जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पौष पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दूंगा। सोमवती महापूर्णमासी काफ़ी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बना है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु के पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है, विधि क्या है, साथ ही कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी पुत्र धन की मनोकामना पूरी हो। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्णमासी के दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्रों में गौ माता की पूजा का बहुत महत्व बताया है। जो व्यक्ति पूर्णमासी वाले दिन, और जबकि खासकर सोमवती पूर्णमासी हो या अमावस्या हो, तो जरूर गौ माता का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम सुबह स्नान करते समय तिल डाल के स्नान करें। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। शास्त्रों में माघ मास का विशेष महत्व है। इस दिन से माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा और पूरे महीने 16 फरवरी तक माघ मास चलेगा। तो प्रतिदिन आप भगवान की कथा का श्रवण करें, माघ मास की कथा का श्रवण करें, इससे हर मनोकामना पूरी होगी। गौ माता की पूजा के बाद में दूसरा जो नियम होता है वो होता है दीपदान का। जो व्यक्ति इन महीनों में, जैसे कार्तिक है, माघ है, बैसाख है, अधिक मास होता है, इन महीनों में दीपदान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में दीपदान करने से पुत्र धन प्राप्ति का योग बन जाता है। जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, दीपदान करते हैं, उन्हें पुत्र और धन मिलता है। सुंदर अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। शरीर निरोगल रहता है। हर प्रकार की आ रही परेशानियां, व्याधाएं दूर हो जाती हैं। आपको यह नियम जरूर बांधने चाहिए। पूर्णमासी वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद में आप सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो सबसे पहले उनको स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में उनके वस्त्र चेंज करें। उसके बाद में उनका जो चरणों का जल होता है, अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुग्धम पित्वा पुनर्जन्मना विदिते, यानी जो जल होता है वह अकाल मृत्यु को हरने वाला होता है, सर्व व्याधियों को हरने वाला होता है, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। जो भगवान के स्नान का जो जल होता है उसको आपको पान करना चाहिए, घर में छिड़कना चाहिए, घर में सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद में भगवान के टीका लगाएंगे, आप तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद में फिर आपको वहाँ पर बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना है। अगर आपके पास कोई पीपल का वृक्ष है तो कथा सुनने के बाद में, आरती के बाद में, भगवान के भोग के बाद में आप पीपल वृक्ष पर दीपदान जरूर करके आएंगे। जो व्यक्ति पूर्णमासी और एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के कच्चा सूत पीपल वृक्ष से लपेटता है, 7 परिक्रमा करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा बोलते हुए 1 दर्जन केले या 5 केले भगवान के सामने अर्पण करेंगे। उसके बाद में आप हवन भी कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आप संतान गोपाल मंत्र बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए या भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए हवन जरूर करें। ऐसा करने से योग बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपनी मनोकामना बोल करके इच्छा पूर्ति धागा भगवान के हाथ में बांधता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह छोटे छोटे से जो उपाय विशेष महत्व है इनका। हवन करते समय आप 5 आहुति भगवान गणेश जी के नाम से देंगे। उसके बाद में आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दें। उसके बाद में आप देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः इस मंत्र को बोलते हुए आप हवन में आहुति देंगे। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब आप भगवान के हाथ में धागा बांध रहे हो तो उस समय संकल्प ले लें। संकल्प के बिना पूजा ना करें कि आप 11 पूर्णमासी का व्रत रखना चाह रहे हैं, 21 रखना चाह रहे हैं, या आप 31 रखना चाह रहे हैं, या सिर्फ कथा ही करना चाह रहे हैं। उस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए और धागा हाथ में बांधना चाहिए। अगर आप पुत्र की मनोकामना बोल रहे हैं
तो आप यह नियम बनाएं कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तब तक जो है इस नियम को चालू रखेंगे। ऐसा करने से आपकी पुत्र की मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह व्रत इस बार 17 तारीख का रहेगा। चतुर्दशी में व्रत रखा जाता है, लेकिन इस बार पूर्णमासी पूरे दिन 17 तारीख रहेगी, तो आप 17 तारीख को भी व्रत रखें। और 18 तारीख को प्रतिपदा है, तो इसलिए व्रत नहीं रखना 18 को, 17 को व्रत रहेगा। 18 तारीख से माघ मास शुरू हो जाएगा, तो माघ मास की प्रतिदिन की कथाएं आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे भगवान श्री कृष्ण। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाएंगे। इस दिन आप भगवान शिव जी का अभिषेक भी करेंगे, क्योंकि सोमवार है और सोमवार की पूर्णमासी है, तो विशेष महत्व है भगवान शिव की पूजा का। भगवान शिव का पूजन आपको करना है। सत्यनारायण भगवान की जब आप पूजा कर लें, कथा जब आप सुन रहे हो, तो चूरी का प्रसाद यानी आटे का प्रसाद बना करके भगवान को अर्पण करेंगे। केले का फल भगवान को अर्पण करेंगे। आप कथा सुनेंगे, हवन भी कर सकते हैं। फिर आपको भगवान शिव जी का पूजन भी करना चाहिए। भगवान शिव जी का अभिषेक करें गाय के दूध से। उसके बाद में थोड़ा सा घी और शक्कर भगवान शिव जी को अर्पण करें। अगर मिल जाए तो बेलपत्र भी आप भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। जो भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह रही हैं, वह प्रत्येक मनोकामना पूरी होंगी। उसके बाद में आप जो केले भगवान के सामने अर्पण किए हैं, उसमें से 2 केले ले जा करके गौ माता को जरूर खिलाएं। गौ माता के मस्तक पर टीका करें। इस दिन शाम के समय भगवान गणेश जी के सामने भी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, यानी 5 दीपक आपको कम से कम जलाने हैं। पहला भगवान गणेश जी के सामने, दूसरा भगवान शिव जी के सामने। आप आटे का दीपक बना करके भी जला सकते हैं। तीसरा पीपल वृक्ष के नीचे। चौथा भगवान विष्णु के सामने। 5वां तुलसी माता के सामने। यह इच्छापूर्ति दीपक होते हैं। इससे दीपदान का महत्व मिलता है और साथ ही हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माघ मास में आप पूरे महीने अगर शाम के समय यह दीपक जलाते हैं, तो दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। जिसके घर में पहले से सत्यनारायण भगवान कथा हो रही हो, तो वहाँ पर सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपने प्रत्यक्ष देखा भी होगा। तो विशेष महत्व है इन उपायों का। जो उपाय मैंने बताए हैं, आप यह उपाय इस पूर्णमासी को जरूर करें, और वैसे प्रत्येक पूर्णमासी को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। साथ ही जिस प्रकार से मैंने बताया, उसी प्रकार से आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। आने वाले समय में आपको विशेष लाभ दिखेगा और जल्दी से जल्दी आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सबको पता चल सके, सभी पुण्य के भागीदार बने और सभी की मनोकामना पूरी हो। बगल में बेल आइकन बटन दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए।